तुम्हारे दिमाग में क्या है, क्या सोच रहे हो? तुम मुझे अच्छे से जानती हो यार कि मैं किस तरह का बंदा हूँ। मुझ में इंटेग्रिटी और मॉरल्स हैं। मैं एक क्राई बेबी की तरह हूँ। रो रही हो क्या? बस थोड़ा सा। बस ग्रेटफुल हूँ कि तुम यहाँ हो। आओ मेरे पास। वैसे लड़की तुम बुरी नहीं हो। मिचेल को पता है मेरे दिल में उसके लिए सॉफ्ट स्पॉट है। मैं कहना चाहती हूँ मुझे उस पर ट्रस्ट है, पर सच ये है घर जाकर वो हफ्तों तक बात नहीं करेगा और डिपेंड करता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जितना ज्यादा वक्त मैं इस आइलैंड पर बिता रहा हूँ उतना ही ज्यादा मैं रियल वर्ल्ड से खुद को दूर महसूस कर रहा हूँ। कैसे हो तुम लोग? कैसे हो सब लोग? आज डे 9 है, तुम्हारे लिए सरप्राइजेस है। कल डे 10 होगा और ये सरप्राइज तुम्हें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। एशली, डिसीजन लो। ठीक है, ओके। छोटा सा है। चलो बोट पर। ओह, हम बोट पर जा रहे हैं। अरे ये हम कहाँ आ गए? वेलकम टू चैलेंज आइलैंड। वो वहाँ बड़ा सेटअप दिख रहा है? हाँ, Yes, sir. तुम्हें एशली के साथ स्पेशल नाइट जीतने के लिए चैलेंज कंप्लीट करना होगा और यहाँ कुछ एमिनिटीज हैं। ओह वाह। चैलेंज का विनर एशली के साथ यहाँ 24 घंटे बिताएगा। बेड मिलेगा, मसाज मिलेगा, 3 कोर्स मील मिलेगा और बाकी लोग कल एलिमिनेशन तक एशली से बात नहीं कर सकेंगे। ओह, नॉटी नॉटी। मैं तो नर्वस हूँ। हाँ, लेकिन गेम क्या है, करना क्या है हमें? जो एग्स पहले की खोद कर निकालेगा, हैमर अनलॉक करेगा, पत्थर तोड़ेगा और बैरल को रैंप पर चढ़ाएगा, वो एशली के साथ एक डेट नाइट जीतेगा जो उसे अगले एलिमिनेशन में सेफ रख सकती है। बेस्ट मैन जीते। 3, 2, 1, गो। हो गया, खोदो खोदो, चलो। मिल गई। गैरी ने सक्सेसफुली सैंड से अपनी की निकाल ली है, वो ये जीतना चाहता है। लेकिन लोगन भी पीछे नहीं है। हैमर खोलो। सच कहूँ तो मुझे लगा की ढूंढना आसान होगा, पर ज्यादा नहीं। ये बहुत ही मुश्किल गेम है यार। मतलब गैरी तो सबको पीछे छोड़ रहा है। गैरी को इस चैलेंज में बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। बहुत इजी है। 50। ये नहीं है? ये क्या? अरे कोई गैरी के आसपास भी नहीं है। ये तो बस हंसे जा रहा है। पता नहीं क्यों डेरेक और मिच अब भी खोद रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये क्रेजी है क्योंकि हमने मार्क किया था कि की कहाँ दफनाई है। गाइस, ये देखना थोड़ा सैड है। लोगन पीछे आ रहा है, बस होने वाला है। फोकस करो। फोकस करो। गैरी जीत गया। हाँ लोगन, तुम अब रुक सकते हो। कंग्रेट्स। थैंक यू। चलो उधर चलते हैं। चलो करते हैं। और बॉयज, चलो वापस बोट पर। हमारे लिए फीस टेबल्स बचा लेना। इनकी प्रायोरिटी सॉर्टेड हैं। बाय गाइस। बाय। मुझे लग रहा है मैं यहाँ बिलोंग नहीं करती। हाँ, सही कहा। इतने दिनों की रफ लाइफ के बाद भी। ग्राम को डेट करने से पहले हमारे बीच हाँ। कुछ था। मुझे लगा हमारे बीच सब ठंडा पड़ गया। मैंने किसी और को डेट भी नहीं किया। लोग बिजी हो जाते हैं और मैंने उससे ऑफेंस या फिर किसी तरह के डिसरिस्पेक्ट की तरह बिल्कुल नहीं लिया। वाओ। वाओ, चीज। जहाँ एशली और गैरी लग्जरी नाइट एंजॉय कर रहे थे, वहीं कैंप में लड़के टेंशन में थे कि कल एशली किसे चुनेगी। एलिमिनेट से पहले ये बहुत बड़ा डाउनर है ब्रो, सच में बहुत बहुत बड़ा। शायद तुम सेफ हो। पक्का डैनी, लोगन या मैं एलिमिनेट होने वाला है। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि कल मेरे लिए 50-50 है। तीनों में से कोई एक है। क्या सोच रहे हो? लगता है आज मैं एलिमिनेट होने वाला हूँ। वाओ, थैंक यू। आज डे 10 है, बड़ा दिन है, एलिम डे। अब बैंडेड खींचनी पड़ेगी तो एलिमिनेट करने का टाइम है। Here we go. Boy. और क्या हाल चाल है? थैंक यू। तो गैरी, एशली, रात कैसी रही? अच्छी थी। अच्छा खाना, अच्छा मसाज, चिल था। तुमने मुझे मिस किया? बिल्कुल। बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। तो क्या तुमने डिसीजन ले लिया? शायद हाँ। मैं जा रहा हूँ, लगता है मैं जा रहा हूँ। मैं खुश हूँ कि तुम सब यहाँ आए, पर ऑब्वियसली मुझे किसी एक को निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा, काफी कोल्ड है। ठीक है एशली, जब तुम रेडी हो, जिसे भी एलिमिनेट करना है उसे चुन लो। आगे बढ़कर हैमर उठाओ और उसका हाथ तोड़ दो। जैसा मैंने कहा, तुम सबके यहाँ आने की मैं कद्र करती हूँ। तुम लोगों ने यहाँ पर आने के लिए अपनी लाइफ होल्ड पर रख दी, तो मेरे लिए मुश्किल है, पर तुम्हारे लिए तुम आजाद हो। मिच, बॉयज के लिए कोई एडवाइस देना चाहोगे? अपना बेस्ट देना दोस्तों। हो जाएगा बिग डॉग। डॉट्स कनेक्ट करना, तारे अपने आप मिल जाएंगे।
ये किस कोड में बात कर रहे हैं? मैं तुम्हें मिस करूंगा। झूठ पता नहीं जैसे फ्रैट। बाय, ज्यादा मिस मत करना मुझे। मैं ठीक रहूंगी। बॉयज तुम कैंप जा सकते हो, तुम सेफ हो। ऑल राइट। थैंक यू। फिलहाल के लिए। फिलहाल के हाँ लिए। फिर से मैदान में। पिछले 10 दिन का एक्सपीरियंस कमाल का था। वाह। यार मुझे बैठना पड़ेगा। हाँ मुझे भी, मैं तो स्पीचलेस हूँ। मुझे तो अभी सारे इमोशंस फील हो रहे हैं। हाँ। तुम्हें कैसा फील हो रहा मैं इस गेम को फीलिंग से नहीं चलाने वाली थी। है? ये स्मार्ट है। हाँ बिल्कुल। मैं सबसे ज्यादा ये सोच रही हूँ कि सच में मेरे साथ पैसे कौन बांटेगा। जब तक ये लोग $2.5 लाख के लिए लड़ रहे हैं, मैं आपको भी कुछ पैसे देना चाहता हूँ, क्योंकि हम 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, जो कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं दिल से सालों के सपोर्ट के लिए आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ, और सेलिब्रेट करने के लिए अगले 30 दिनों तक मैं हर दिन एक रैंडम सब्सक्राइबर को $1000 दूंगा। तो मिस मत करना सब्सक्राइब। मिचेल के सरप्राइज एलिमिनेशन के बाद लड़कों को लगा कि एशली को इम्प्रेस करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब हम हट से सारे बेडरूम्स तक एक रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं ऐश, तुम सच में इससे बहुत खुश होने वाली हो। लेकिन शायद वो थोड़ा बहक गए। गाइस, ब्रो ये लेट होने वाला है। पता नहीं तुम लोग भूल गए हो क्या 3, 2, 1 रखो रखो। कि मैं भी यहाँ हूँ। कम ऑन। अगली बार जरा ये भी देख लेना। तो लगता है अभी इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है ये लोग भूल गए हैं कि मैं यहाँ हूँ, इस आइलैंड की प्रिंसेस। अब मैं बस बोर हो रही हूँ। मन है कि सबको घर भेज दूँ। मैन एशली कहाँ है? जब कंफर्ट से बात नहीं बनी, तो उन्होंने सी फूड डिनर का प्लान बनाया। Oh, come on, Logan. Come on, Logan. Come on, Logan. Come on, Logan. असली इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। बस इतना ही मिला। मुझे लगता है कि तुम हमेशा कंप्लेन करती हो एशली। अरे सच में लगता है। क्या मैं बोलूं मैं गलत हूँ? मुझे बस हर सिचुएशन में लगता है कि तुम नफरत करती हो इससे, बहुत ही ज्यादा नफरत। एंड आई फील बैड क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अच्छा सॉरी। इस पर मिस्टर बीस्ट का कमेंट्री, और यही से डैनी घर गया। डे 15। देखा जाए तो डैनी के पास इस आइलैंड पर अब भी कुछ और दिन बाकी थे, हालात को और बिगाड़ने के लिए। आई लव हैरी पॉटर। मैंने बस कुछ ही देखी हैं। मैंने सारी बुक्स पढ़ी हैं। मुझे वो कभी इतनी एंटरटेनिंग नहीं लगी। तो ठीक है, सी यू गाइस डे 15। आई एम गॉन। इसी कमेंट की वजह से तुम लोगों को मिस करूंगा यार। क्या मतलब? शायद डे 15 पर एलिमिनेट हो जाऊंगा। तुम्हें बस चिल करना है ब्रो। ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है, लेकिन टूटने के लिए बस एक पल काफी है, समझे तुम? पक्का तुम 100% सही हो। देखते हैं क्या होता है। आखिरकार एशली ने उसे बिठाकर समझाया कि चीजें क्यों काम नहीं कर रही हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हें सच में मेरी फिक्र है। अगर मुझे कुछ इमरजेंसी हो जाए या कुछ चाहिए हो, डेरेक और गैरी जैसे लोग सब छोड़कर मेरे लिए आ जाएंगे। पर मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ करोगे। वेल आई वांट यू टू नो एशली, मैं तुम्हारा दोस्त रहना चाहता हूँ और तुम हमेशा मेरे लिए दोस्त ही रहोगी। तो मैं ज्यादा एफर्ट करूंगा, और मैंने पहले ऐसा नहीं किया, इसलिए सॉरी। मैं बस बहुत इमोशनल हूँ। गाइस मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, पर इतना जरूर पता है कि मैं एंड तक पहुंचने के लिए जी तोड़ मेहनत करूंगा, जिससे चीजें क्लियर हो जाए। शायद मेरा मन करे कि मैं उससे पैसे उड़ा लूं, किसको पता। मुझे उम्मीद है कि कुछ ऐसा हो जिससे मुझे यहाँ और रुकने का चांस मिले। डैनी को पता नहीं था, लेकिन मैं वही चांस लेकर आ रहा था। आज का गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या मैं बस यहाँ देखने के लिए आई ओह हूँ? हाँ, तुम बस उन्हें देखोगी। परफेक्ट। हाँ। मुझे कुछ ना करना पसंद है। परफेक्ट, चलो शुरू करते हैं। $2.5 लाख का सवाल है, तो मैं तुम सबको एशली से अपना प्यार प्रूव करने का एक मौका देना चाहता हूँ। तो आज तुम घर जाओगे या नहीं, ये तुम्हारे ही हाथ में है। अगला चैलेंज है एक पजल रिले। तुम्हें एशली का दिल फिर से जोड़ना होगा। तुम्हें ओशन में स्विम करके पजल के पीसेस लाने होंगे। जो पहले वापस आकर एशली का हार्ट बना देगा, उसे आज इम्यूनिटी मिलेगी और एशली उसे घर नहीं भेज पाएगी। चलो करते हैं। ओह, ये एशली का हार्ट है, किसी और से पहले तुम्हें इसे बनाना होगा। हाँ। वरना तुम अपने घर चले जाओगे। शायद। उसे जीतने मत देना। जेंटलमैन, आप तैयार हैं?
Yes. 3, 2, 1. डैनी ऐसे भाग रहा है जैसे उसकी जान दांव पर लगी है। उसे एशली को मनाने के लिए उन एक्स्ट्रा 5 दिनों की बहुत जरूरत है। डैनी काफी आगे निकल गया है। 2 ने सबसे दूर वाले पीसेस उठाए हैं, 2 ने सबसे पास वाले। देखते हैं क्या होता है। लोगन सबसे पहले आया। गो गो। लोगन पहले पीसेस ले आया और डेरेक भी। कम ऑन डैनी, अभी एलिमिनेट नहीं होना है, चलो। चारों लड़के अपना पहला बैग लेकर आ गए और अब उन्हें समझ आ रहा है कि ये चैलेंज असल में कितना मुश्किल है। ये थक गए। हाँ, इनकी हवा निकल गई। ये सच में क्रेजी है। लोगन तुम अच्छा कर रहे हो। You got this! ओह, ये आराम से बेल्ट करेगा। डैनी दिमाग लगा रहा है। बाकी सब पानी में है और डैनी काम करते हुए आराम कर रहा है। मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। देखा जाए तो अभी डैनी लीड में है। गाइस, अगर डैनी जीत गया तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। गैरी भी अब डैनी वाली ट्रिक आजमा रहा है। ये भी पजल बना रहा है। लोगन वहाँ काफी स्ट्रगल कर रहा है। लोगन बस तैर रहा है। ये क्या? डेरेक गलत कलर के पास चला गया। उसे ऑरेंज पीसेस लेने हैं। लोगन के सारे पीसेस आ गए हैं। डैनी के पास अब भी एक कम है। तुम जीत सकते हो। राइट हियर। डैनी वापस जा रहा है। वो भाग रहा है। ये पजल बना दिया तो तुम जीत जाओगे। चलो डैनी, बस थोड़ा और। 1 to 10 में कितने थक गए हो? लोगन तुम अच्छा कर रहे हो। तो अब सारे पीसेस आ गए क्योंकि उसने पूरा पजल ऑलमोस्ट बिल्ड कर लिया है। डैनी लीड में है। हो सकता है ये सबसे पहले पजल कंप्लीट कर ले। जो ये पजल पहले सॉल्व करेगा वही जीतेगा। मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है। कम ऑन जी, हो जाएगा। गैरी कमबैक कर रहा है। कम ऑन जी, लेट्स गो। जल्दी करो, ये गेम कोई भी जीत सकता है। मैंने पहले कभी हार्ट नहीं बनाया। मैंने बस तोड़े हैं। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। लगा नहीं था पजल सबसे मुश्किल पार्ट होगा, लेकिन ये सब थक चुके हैं। लोगन, अगर तुम चाहो तो एक झपकी ले सकते हो। अभी नहीं तो कभी नहीं। ये ऐसे जाएगा? कम ऑन। डेरेक यहाँ उल्टा पुल्टा हार्ट बना रहा है। पजल तो आसान है, लेकिन स्विमिंग ने सबकी हालत खराब कर दी है। ओह, ये तो बनने ही वाला है। क्या ये कर पाएगा? जीतने के लिए ऊपर रखना होगा। ओह, और डैनी जीत गया। ये जीत गया। इसने कर दिखाया। इन्हें मारो मत मैच। ये तुम्हारे लिए था एशली। थैंक्स स्वीटी। डैनी का हार्ट केज के अंदर है। कैसा लग रहा है? मुझे नहीं लगता कि उसे पसंद है, पर मुझे है। ये हैमर प्रूफ है। आर वी श्योर? तुम्हें टेस्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है एशली, मैं सुनना चाहूंगा कि तुम क्या कहना चाहती हो। अभी मेरे कोई थॉट्स नहीं है। किसी को कुछ कहना है क्या? तुम तीनों में से एक को आज घर जाना होगा। तुम सही डिसीजन लोगे एशली। चाहे कुछ भी हो, आई लव यू। हाँ, तुम्हारे लिए हार्ड है। तुम्हें लगता है डैनी की वजह से वो तुम्हें टारगेट कर सकती है क्योंकि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो? चांस तो है, हाँ, 100%। डैनी को जाना चाहिए था, पर अब वो 5 दिन और रहेगा। शायद सिर्फ 5। मैं ये नहीं कर सकती। मुझे आइडिया नहीं है कि एशली क्या करने वाली है। शायद एशली को भी ये नहीं पता। बहुत टफ है। लव यू ब्रो। मी टू। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। ये डे 15 था। सोचो डे 25 कैसा होगा जब 2 बचेंगे। ये बहुत ही क्रेजी होने वाला है। लोग इनके एलिमिनेशन के बाद कैंप का मूड बहुत डाउन हो गया। आई मिस लोगन। मुझे बुरा लग रहा है। लगता है जल्दबाजी में मैंने गलत फैसला ले लिया। डैनी को प्राइस पूल जीतने का चांस चाहिए था, तो उसे कुछ भी करके एशली की गुड बुक्स में आना था। मुझे पता है कि तुम चाहती हो मैं रुकूं ऐश। मैं खुश रहने का ट्राई करती हूँ, पर तुम कोई ना कोई डम कमेंट कर ही देते हो। यार, औरतों का दिमाग ना सच में माइनक्राफ्ट से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। क्या? पर वो चीजों को और खराब कर रहा था। इस वक्त मुझे डैनी के आसपास नहीं रहना। मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर खुद को अलग